हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास आज एक मोबाइल है। ये रेडमी का नोट 7 प्रो मॉडल है और ये अभी डेट कंडीशन पर है मेरे पास। क्यों डेट है, क्या है, वो थोड़ा देखेंगे, कैसे डेट हुआ ये मोबाइल। और आप लोग थोड़ा देखिए, इसका जो बैटरी कनेक्टर पे फॉरवर्ड कितना रीडिंग क्या है वो थोड़ा देखेंगे हम लोग अभी डायरेक्ट मोड में। देखिए, मैं अभी रिवर्स बायस में चेक कर रहा हूँ। देखिए 0.416 और ये ग्राउंड का पिन है। और इसको फिर फॉरवर्ड बायस में देखेंगे कि रीडिंग क्या है। देखिए, ठीक है। ये जो डायरेक्ट मोड में अभी तो बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग तो सही बता रही है, लेकिन इसको एक बार हम लोग ऑन करके देखेंगे कि ये मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं। देखिए, और दोस्तों इसका जो बैटरी में कितना वोल्टेज है वो थोड़ा देखेंगे अभी। देखिए, बैटरी में 2.8 वोल्ट है, जो कि ऑन होने के लिए सही नहीं है। और इसलिए इसको डायरेक्ट डीसी सप्लाई में कनेक्ट करके एक बार देखेंगे कि इसमें कितना एम्पियर तक जाती है, क्या हो रहा है वो देखेंगे। और दोस्तों देखिए, इसका जो डीसी का जो बूट केबल है वो केबल मैंने इंसर्ट कर लिया हूँ। और हम लोग थोड़ा देखिए, देखिए जैसे मैं ऑन किया डायरेक्ट 700 का रीडिंग ले रहा है। इसका मतलब ये अभी शॉर्टिंग कंडीशन पर है। तो ये शॉर्टिंग कहाँ पर है, क्या है, वो थोड़ा देखेंगे। आप लोग थोड़ा देखिए। देखिए दोस्तों, सॉरी, देखिए यहाँ पर एक कॉइल है। सॉरी, मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप का स्क्रीन थोड़ा शेयर कर रहा हूँ।
ये सेटिंग है 28। इसको बीप वॉचर मोड में भी देखेंगे। बीप मोड में देखिए ये बीप दे रहा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए ये बीप दे रहा है, ये भी बीप दे रहा है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसका जो दूसरा साइड में भी देखेंगे बोर्ड का कहाँ पर शटरिंग है उधर देखेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर शटरिंग है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सॉरी, देखिए वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर भी शटरिंग नहीं है। और ये कॉइल टूट गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं है। और ये वाला जो कॉइल है इसको देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, ये वाला कॉइल में वैल्यू मिल के शटरिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर शटरिंग मिल रहा है, और ये वाला जो है यहाँ पर भी शटरिंग मिल रहा है, यहाँ पर शटरिंग नहीं है, यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए ये जो कॉइल है, ये कॉइल पर शटरिंग मिल रहा है, और ये कॉइल पर शॉर्ट मिल रहा है, और यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये तीनों कॉइल में शॉर्ट मिल रहा है। और इस वाला साइड में देखिए ये वाला जो कॉइल है, ये वाला कॉइल, ये वाला जो कॉइल है, ये वाला कॉइल और ये कॉइल, ये दोनों यहाँ पर इस पे भी ये 3 कॉइल पे शॉर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए ये जो कॉइल है ये VPH का कॉइल है, ये जो आईसी है इस पे भी बस से ये VPH बनती है, और V बेड से भी ये VPH बनती है। तो ये वाला कॉइल में शॉर्टिंग मिल रहा है, तो इसीलिए पहले ये कॉइल को रिमूव करके देखेंगे कि ये आईसी का अंदर शॉर्ट है या कॉइल के दूसरे साइड शॉर्ट है, वो देखेंगे। तो पहली बार ये आईसी यहाँ पर ये तीनों कॉइल में शॉर्ट मिल रहा है, तो इसीलिए ये तीनों कॉइल के रिमूव करके देखेंगे कि ये आईसी में शॉर्ट है या दूसरे साइड में शॉर्ट है, और कंफर्म करने के लिए तीनों कॉइल निकालेंगे पहले।
देखिए यहाँ पर कुछ सेटिंग नहीं है, यहाँ पर सेटिंग है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये सेटिंग है, ये सेटिंग है। डाइट मोड में देखिए यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू है। ये 130 सेटिंग का रीडिंग है, तो 134, और यहाँ पर देखिए वैल्यू है, और यहाँ पर 28 सेटिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर आईसी है, ये PM6150, ये जो आईसी है, ये आईसी अभी ओके कंडीशन पर है। और बोर्ड का दूसरा साइड में देखिए ये वाला जो पावर आईसी है PM6150L, ये वाला जो आईसी है, इसका सेटिंग देखेंगे कि कहाँ पर सेटिंग है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो कॉइल है ये अभी सेटिंग, ये वाला जो कॉइल था ये अभी भी सेटिंग है, इसमें वैल्यू है। और ये वाला जो कॉइल था इसमें देखिए ये अभी तक सेटिंग है, ये जो, और ये भी, ये वाला कॉइल ये भी सेटिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ ये कॉइल और ये कॉइल, ये कॉइल, ये तीनों पे और भी सेटिंग अभी तक है। और एक बात देखिए दोस्तों, ये जो आईसी का जो बीपीएच का जो लाइन है, वो बीपीएच लाइन डायरेक्ट ए आईसी का इस कॉइल पर आती है। और दोस्तों देखिए ये जो पावर था, ये जो पावर एसी, इसको मैंने अभी रिमूव कर चुका हूँ। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर थोड़ा देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये तो आईसी का अंदर साइड था, ये तो शॉर्टिंग पहले से नहीं था, इधर साइड, ये साइड पर शॉर्टिंग था। देखिए ये अभी भी शॉर्टिंग है। और ये जो कॉइल का इनपुट पे शॉर्टिंग था, आईसी हटाने के बाद वो सेटिंग तो आईसी के साथ था, वो सेटिंग हट गई है, अभी नहीं है। और बोर्ड का दूसरा साइड में देखिए बोर्ड का दूसरा साइड में देखिए ये अभी सेटिंग नहीं है, ये तो ये वाला जो है ये सेटिंग है, और ये सेटिंग है। और एक बात दोस्तों देखिए, ये जो लाइन, ये जो दोनों कॉइल है, ये दोनों कॉइल डायरेक्ट सीपीयू में जाती है। और यहाँ पर कुछ कैपेसिटर, ये लाइन और ये सब कैपेसिटर इसको होते हुए सीपीयू पर जाती है। और यहाँ पर देखिए ये जो कैपेसिटर है ये अभी शॉर्टिंग है, ये कैपेसिटर शॉर्टिंग है। और यहाँ पर ये भी शॉर्टिंग है।
और ये जो तीनों कैपेसिटर है देखिए, ये तीनों पे शॉर्टिंग है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। तो ये जो लाइन है, ये जो दोनों कॉइल का लाइन है, ये डायरेक्ट सीपीयू पर जाती है। और यहाँ पर कुछ कैपेसिटर शॉर्टिंग है, यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करके शॉर्टिंग हटाने के लिए कोशिश करूँगा। तो इसलिए मैं पहले सीपीयू और ईएमएमसी दोनों को निकाल के, थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस दोनों को निकाल के और शॉर्टिंग बाद में चेक करूँगा।
और दोस्तों देखिए, ये जो आईसी था PM6150L, ये आईसी को मैंने अभी चेंज कर चुका हूँ। और चेंज करने के बाद ये जो शॉर्टिंग मिल रहा था यहाँ पर वीपीएच का जो इनपुट होता है, ये वाला कैपेसिटर पर, सॉरी ये वाला कॉइल पर अभी देखिए 351 रीडिंग है। और यहाँ पर भी देखिए रीडिंग मिल रहा है। और ये भी कैपेसिटर पर तो देखिए अभी रीडिंग है, यहाँ पर भी रीडिंग, यहाँ पर भी रीडिंग। और ये साइड पर देखिए ये जो वीपीएच का मेन है, मेन कॉइल, यहाँ पर देखिए ये अभी रीडिंग मिल रहा है। ये जो कैपेसिटर पर देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग था, यहाँ पर भी रीडिंग मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी इसका जो सीपीयू और एमएमसी दोनों है, दोनों को रिवॉल्व करके बैठाऊंगा। इसके बाद क्या हो रहा है वो देखेंगे। और दोस्तों देखिए इसका जो सीपीयू और यूएमसी दोनों को मैंने अभी फिक्स कर चुका हूँ। और अभी बोर्ड में डिस्प्ले कनेक्ट करके देखेंगे कि ये मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं। इसको पहले एक बार चार्जिंग प्लगिंग करके देखेंगे। देखिए अभी 17% चार्ज है, इसको ऑन करके देखेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये अभी सक्सेसफुल हो चुका है। उसका पासवर्ड क्या है मुझे पता नहीं। देखिए अभी हो चुका है कंफर्म।